भारत में बहुत सारे अधिक ऋषि हुए, महामुनि हुए, महर्षि हुए। उन्हीं में से एक हैं महर्षि अगस्त। ऋषि अगस्त एक वैदिक ऋषि थे और वह ऋषि वशिष्ठ के बड़े भाई थे। उनका जन्म लगभग 3000 वर्ष पूर्व काशी में हुआ था। आज के इस स्थान को अगस्त कुंड कहा जाता है। वह सप्त ऋषियों में से एक थे। देवगणों के अनुरोध पर वह काशी छोड़कर दक्षिण यात्रा पर चले गए और वहीं बस गए। पुराणों में अगस्त ऋषि के बारे में अनेक कथाएं हैं, जिनमें उनके साहस और करुणा का परिचय किया। इन कथाओं में छोटा कद होने के कारण उन्हें बौने ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है। कद में छोटे इस ऋषि ने महान कार्य कर समस्त मानव जाति का कल्याण किया। महर्षि अगस्त के जन्म की बड़ी रोचक कथा है। अनंत काल में देवों, सुरों और दानवों में वैमनस्य लड़ाई चलती रहती थी। अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु वे सदा आपस में युद्ध करते रहते थे। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने अग्नि एवं वायु को आदेश दिया। कहा, जाओ इन राक्षसों का पीछा करके इन्हें सदा के लिए समाप्त कर दो। इंद्र के आदेश मिलते ही अग्नि और वायु राक्षसों को मारने के लिए दौड़े और उनमें भीषण संघर्ष हुआ, जिससे अनेक राक्षस मारे गए। कुछ राक्षस जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए और कुछ भाग गए। कुछ समय बाद जब इंद्र ने थोड़े से राक्षसों को जीवित बचा देखा तो वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने अग्नि और वायु को बुलाकर पूछा, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया? अभी जाओ और आवश्यकता पड़े तो समुद्र मंथन करके उसमें छिपे राक्षसों का समाप्त कर दो। एक भी राक्षस जीवित न रहने पाए। यदि समुद्र सूख भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। इंद्र के इस कड़े व्यवहार से अग्नि और वायु बहुत असमंजस में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, देवराज, समुद्र में तो अनेक शांत प्रकृति वाले जीव हैं जो किसी को कुछ भी नहीं करते हैं। यदि समुद्र का मंथन किया गया तो उनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा और यह बहुत अन्याय होगा। देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अग्नि तथा वायु दोनों को चेतावनी देते हुए कहा, तुम दोनों अपना कर्तव्य भूल गए हो और मुझे धर्म का अर्थ सिखाना चाहते हो। इस बात का निर्णय अब तो पृथ्वी पर ही होगा। तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर जन्म लो। अग्नि को मुड़कर उन्होंने कहा, तुम जाकर समुद्र को पी जाओ। दुष्टों का नाश से विश्व का कल्याण ही होता है। दानवों का अंत कर दो। दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को पहचानने के बाद भी उसे छोड़ देना अनुचित कार्य नहीं है। इस स्थिति में न्याय अथवा अन्याय का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार अग्नि और वायु का जन्म पृथ्वी में क्रमशः अगस्त और वशिष्ठ के रूप में हुआ। देवराज इंद्र का श्राप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। अगस्त के पिता ऋषि मित्र वरुण और माता उर्वशी थी। अगस्त को कुंभ संभव अर्थात कुंभ यानी घड़े में जन्मा हुआ तथा मित्र वरुण का पुत्र भी कहते हैं। आगे चलकर अगस्त एक महान दृष्टा तथा अति विलक्षण ऋषि सिद्ध हुए। भगवान शिव और पार्वती का विवाह का उत्सव था। विवाह में अगस्त मुनि भी आमंत्रित थे। अनेक देवगण, राजा, महाराजा, ऋषि मुनि एवं राक्षस भी उपस्थित थे। अचानक पृथ्वी में कंपन पैदा हुआ। पूरा विश्व एक और डोलने लगा। पर्वत भूपर्वत से धंसने लगे, समुद्र धकने लगे। प्रलय को सामने देखकर सभी लोग कांपने लगे। देवता भयभीत होकर प्रार्थना करने लगे, देवाधिदेव, हमें इस विनाश लीला से बचाओ। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, तुम सब शिव पार्वती का विवाह देखने हेतु एक स्थान पर एकत्रित हो गए हो, जिससे सारा पृथ्वी का भार एक ही ओर हिमालय पर पड़ गया है तथा एक समान संतुलित लाने के लिए दक्षिण में भी कुछ भार करना होगा। चाहे तो सभी पृथ्वी स्थिर होगी और सभी शांति सुरक्षा मिल सकेगी। भगवान शंकर ने तुरंत ऋषि अगस्त को बुलाकर कहा, तुम्हें इसी समय दक्षिण जाना होगा और अपने तपोबल के सामर्थ्य से पृथ्वी को समान स्थिति में लाना होगा। अगस्त बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा कि इतने भव्य विवाह समारोह को देख से वंचित होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण। शिव जी ने अगस्त ऋषि के मन की बात भांप ली। उन्होंने अगस्त को समझाया, मुनिवर, आप तो जानते ही हैं कि कर्तव्य सर्वोपरि होता है। विश्व कल्याण का साधन बनो। तुम हमारे विवाह का समारोह देखना चाहते हो तो निराश मत होना। तुम जब भी हमारा चिंतन व स्मरण करोगे, मैं और पार्वती में तुरंत दर्शन देंगे। जाओ, दुखी न हो। इस अमृतवाणी सुनकर अगस्त ऋषि प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए दक्षिण की ओर चल पड़े। दक्षिण पहुंचते ही अगस्त ने पर्वत के शिखर पर बैठकर तपस्या प्रारंभ की। अपने तपोबल से पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में वह सफल हुए।
पृथ्वी को फिर वो समान स्थिति पे जाकर सभी ऋषिगण ने अगस्त्य ऋषि की बहुत अधिक प्रशंसा की। इधर शिव जी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। चारों ओर आनंदमय वातावरण और हर्षोल्लास। प्राचीन काल की बात है। राजा इंद्रदम्न पांड्य देश पर राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे तथा उनकी पूजा अर्चना करते थे। एक दिन वह राजा अपनी पूजा में लीन था, तभी अगस्त्य ऋषि राजमहलों में आए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, जाओ अपने राजा को कहो अगस्त्य ऋषि आए। राजा को संदेश मिला। तुरंत उनकी पूजा अधूरी छोड़ना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने द्वारपाल से कहा, मुनि को सम्मानपूर्वक स्वागत करो और उनको मेरे कक्ष में आसन दो, मैं भी आता हूँ। मुनि को राजा का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा था कि राजा स्वयं उनका स्वागत करने आएंगे, परंतु द्वारपाल को अकेले आता देख वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा राजा को सत्ता का अहंकार हो गया। उन्होंने शाप दिया, राजन अहंकार के कारण तूने मेरा अनादर किया है, जा तू अगले जन्म में हाथी बनेगा। अगस्त्य ऋषि तभी राजमहल से निकलने ही वाले थे कि राजा इंद्रदम्न अपनी पूजा समाप्त करके दौड़ते हुए आए। विलंब का कारण बताते हुए मुनिवर से क्षमा याचना की। वास्तविक स्थिति जानने के बाद मुनि को एहसास हुआ कि राजा को श्राप देना सही नहीं था, किंतु ऋषि का श्राप तो धनुष से निकला हुआ तीर होता है जो कभी वापस नहीं आता। फिर भी अगस्त्य ने कहा, इंद्रदम्न, भगवान विष्णु के चक्र का स्पर्श होते ही तुम्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार मुनि ने मुक्ति का मार्ग स्वयं बता दिया। कालांतर में श्राप के अनुसार राजा इंद्रदम्न हाथी के रूप में जन्म। वह अन्य हाथियों के साथ जंगल में घूमता रहता था। कुछ दिनों बाद वह हाथियों का राजा गजेंद्र बन गया। एक दिन सभी थके प्यासे हाथी पानी पीने के लिए झील में गए। अचानक पानी में एक विशालकाय मगरमच्छ निकला। तब उसने गजेंद्र की एक टांग को पकड़कर उसने गहरे जल में खींचना चालू कर दिया। गजेंद्र ने मगर को पकड़ से छूटने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली था। उसने हार नहीं मानी। अन्य हाथी भी अपने राजा की सहायता के लिए दौड़े, परंतु मगरमच्छ पीछे हटने वाला नहीं था। सभी हाथी हताश होकर बोले, अब तो भगवान ही आपको सहायता कर सकते हैं। गजेंद्र धीरे धीरे गहरे जल में खिंचते चले गए। वह चिंगाड़ कर याचना करने लगे, हे प्रभु, कृपया मेरे प्राण बचाइए। गजेंद्र ने भगवान विष्णु की भी स्तुति की। माँ विष्णु ने भक्त की याचना सुनी। वह तत्काल गरुड़ की सवारी पर वहां पहुंचे। गजेंद्र मृत्यु के बिल्कुल समीप था। विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। तीव्र गति से घूमता हुआ सुदर्शन चक्र आगे बढ़ा और पल भर में ही मगरमच्छ का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने गजेंद्र को जलाशय से निकाला। गजेंद्र ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें एक कमल का पुष्प अर्पित किया, जिसे भगवान ने स्वीकार किया। इस प्रकार इंद्रदम्न श्राप मुक्त हो गए।